हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और आर.एस. प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम नैनो प्रौद्योगिकी के एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से, यानी पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, उसके माध्यम से इस चैप्टर को रिवीजन भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि नई बातें और क्या सीखी जा सकती हैं और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और आर.एस. प्री की तैयारी कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नैनो प्रौद्योगिकी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी, यानी हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नैनो प्रौद्योगिकी का अध्ययन किस आकार की इकाई के रूप में किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किस आकार की इकाई के रूप में किया जाता है। अब जब हमें समझ में आ रही है कि ये टेक्नोलॉजी ही नैनो है, तो नैनो का मतलब होता है नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। नैनो का अर्थ होता है, देखिए नैनो का अर्थ मैं अभी बता रहा था कि नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि 1 नैनोमीटर इकाई बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर इकाई बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10⁻⁹ मीटर। अगला है नैनो टेक्नोलॉजी का पहला व्यावहारिक उपयोग किस क्षेत्र में किया गया। देखिए व्यावहारिक उपयोग का मतलब ये होगा कि भाई सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को किस क्षेत्र में अपनाया गया और वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सहायक सिद्ध हुई। तो नैनो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाया गया था इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्षेत्र में सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का क्या किया गया था? व्यावहारिक उपयोग किया गया था। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आपके बी ऑप्शन पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल शोधन में उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल को साफ सफाई करने में काम आता है। और इसमें कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? तो इसमें नैनो सिल्वर उपयोग में लिया जाता है। कौन सा उपयोग में लिया जाता है? नैनो सिल्वर। और सिल्वर का जो सिंबल है वो क्या है? Ag। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। तो नैनो सिल्वर इसमें आंसर नहीं होगा, नैनो टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं होगा, नैनो कार्बन ट्यूब्स नहीं होगा, इसमें आंसर होगा नैनो सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए इनका भी हम उपयोग देखेंगे, नैनो कार्बन ट्यूब्स का उपयोग क्या है, तो आने वाले क्वेश्चंस में हम पता कर लेंगे कि इनका उपयोग क्या है। नेक्स्ट है नैनो सामग्री के उत्पादन में प्रमुख तरीका कौन सा है। तो देखिए नैनो सामग्री का जब उत्पादन किया जाता है तो बॉटम अप और बॉटम डाउन दोनों तरीकों से नैनो सामग्री का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन दोनों ए और बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। नैनो प्रौद्योगिकी किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। नैनो टेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए न्यूटन की गति का सिद्धांत, तो ये मैकेनिक्स पर आधारित है। ये फिजिक्स का जब प्रारंभ होता है तो उन नियमों पर, ये मतलब प्रारंभिक नियमों पर यांत्रिकी जो है न्यूटन की गति के नियमों का पालन करती है। क्वांटम मैकेनिक्स पर नैनो टेक्नोलॉजी आधारित है। सापेक्षता का सिद्धांत पर आधारित नहीं है, विद्युतीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी पर नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे क्वेश्चन देखें हम। तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? ये इम्पोर्टेंट है कि भाई वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो सहायक सिद्ध हो रही है वह मेडिसिन में हो रही है। नई नई दवाइयाँ नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई जा रही हैं। तो मेडिसिन में वर्तमान में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। सबसे पहले किस में उपयोग लिया गया था? तो इसका सबसे पहले उपयोग लिया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में।
इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत के उपकरण बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था कि भाई जहाँ पर पहले विद्युत के उपकरण बहुत बड़े बड़े बनते थे, नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से वह विद्युत के उपकरण कैसे बनने लग गए, छोटे बनने लग गए। तो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रमुख उपयोग खाद्य उत्पादन में नहीं हो रहा, जैव चिकित्सा में बिल्कुल सही बात है, और वस्त्र निर्माण में नहीं होता, प्रमुख उपयोग की बात हो रही है, और कृषि में प्रमुख उपयोग नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख उपयोग हो रहा है वो किसमें हो रहा है, मेडिसिन जैव चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आपको इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट है, नैनो कार्बन ट्यूब का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। नैनो कार्बन ट्यूब का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए नैनो कार्बन ट्यूब का उपयोग हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, जैसे सोलर पैनल बनाने में करते हैं, और बहुत सारी बैटरियाँ बनाने में नैनो कार्बन ट्यूब्स का उपयोग करते हैं। तो नैनो कार्बन ट्यूब से हम ऊर्जा का भंडारण कर रहे हैं। क्या करें, ऊर्जा का भंडारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चिकित्सा में नैनो कार्बन ट्यूब उपयोग में नहीं लाई जाती, वस्त्र में नहीं लाई जाती, और ऑटोमोबाइल में नहीं लाई जाती। सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें किया जाता है, ऊर्जा भंडारण के रूप में नैनो कार्बन ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे हम बात करें कौन सी सामग्री एंटी बैक्टीरियल गुण रखती है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि नैनो सिल्वर जो है, नैनो सिल्वर जल शोधन में काम आती है। जल शोधन का मतलब ये होगा कि जल में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं उनको हटाने के काम में आती है। तो नैनो सिल्वर में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। तो नैनो सिलिका में एंटी बैक्टीरियल गुण नहीं मिलता, नैनो सिल्वर में पाया जाता है। नैनो एल्यूमिनियम में नहीं मिलता, नैनो जिंक में नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनो सिल्वर। नैनो सिल्वर का उपयोग बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से उपयोग इसका किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, नैनो प्रौद्योगिकी का चिकित्सा में किस उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है। यानी कि चिकित्सा में किस लिए नैनो टेक्नोलॉजी ज़्यादा उपयोग में ली जा रही है। देखिए चिकित्सा में वैसे तो रोग निदान में भी काम आती है नैनो टेक्नोलॉजी, और रोगों की पहचान में, डायग्नोसिस में भी काम आती है नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है जैव चिकित्सा में वह है नई दवाइयाँ बनाने में। किसमें, नई दवाइयाँ यानी न्यू मेडिसिन बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो न्यू मेडिसिन जो बनाई गई हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत ज़्यादा न्यू मेडिसिन बन रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दवाइयाँ बनाने में। रोबोट निर्माण में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में यह रोबोट निर्माण का उद्देश्य नहीं है। ऊर्जादायी भोजन में चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है, सौर ऊर्जा संग्रहण में चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है। तो नई दवाइयाँ बनाने में चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो पार्टिकल का उपयोग किस प्रकार के ईंधन में सुधार के लिए किया जाता है। देखिए नैनो पार्टिकल का उपयोग जो है एक नया जो हमने ईंधन बनाया है, जैविक ईंधन, जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं, बायोडीजल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बायोडीजल के नाम से जानते हैं। इस बायोडीजल में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, यह जीवाश्म ईंधन से कितनी समानता रख सकता है, इसमें और ऊर्जा क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सभी के उपयोग, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का बायो डीजल में या जैव ईंधन के सुधार में हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोयला इसमें नहीं होगा, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल इसमें नहीं होगा, और हाइड्रोजन में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोडीजल। आगे हम बात करें नैनो प्रौद्योगिकी का सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग यानी कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा, सबसे पहले उपयोग जो किस क्षेत्र में किया गया था, वह है इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया गया था। किसमें किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया था। तो सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग होगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन प्रसिद्धि की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में है। चिकित्सा उपकरण बनाने में प्रसिद्धि नहीं है, और ऊर्जा उत्पादन में नहीं है। देखिए उपयोग तो नैनो टेक्नोलॉजी का सभी क्षेत्र में होता है, पर अगर हम बात करें कि सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग इस क्षेत्र में, तो वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नैनो तकनीक का उपयोग किस प्रकार के सौर पैनल में किया जाता है। तो देखिए सोलर पैनल वही अच्छा होगा जिसमें नैनो पार्टिकल्स होंगे, नैनो क्रिस्टल्स होंगे, और जो सौर सूरज की ऊर्जा को ज़्यादा ग्रहण करेंगे। तो वही सोलर पैनल जो होगा वो सबसे बढ़िया होगा। तो अगर हम बात करें
तो सिलिकॉन आधारित सोलर पैनल में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। नैनो क्रिस्टल सोलर पैनल में बिल्कुल किया जाएगा। तांबा आधारित सोलर पैनल में नहीं होगा और जैविक सोलर पैनल में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जिस सोलर पैनल में होगा वहीं पे उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो क्रिस्टल सोलर पैनल। नेक्स्ट है, कौन सी नैनो सामग्री को हाइड्रोजन भंडारण के लिए उपयुक्त माना जाता है? हाइड्रोजन भंडारण के लिए कौन सी नैनो सामग्री को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है? तो हाइड्रोजन भंडारण के लिए नैनो कार्बन ट्यूब्स को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो इसमें नैनो ग्रेफीन नहीं होगा, नैनो सिल्वर नहीं होगा, नैनो टाइटेनियम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनो कार्बन ट्यूब्स। तो इसका डी जो है ऑप्शन है वह क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें, नैनो स्केल पर किस प्रकार की यांत्रिकी लागू होती है? तो अभी अभी मैं बता रहा था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी सिद्धांत होंगे, जो भी स्केल होंगे, वह सभी इस पर क्या होंगे? लागू होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सामान्य यांत्रिकी नहीं होगा, क्लासिकल यांत्रिकी नहीं होगा, रासायनिक यांत्रिकी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वांटम मैकेनिक्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी का पहला सैद्धांतिक आधार किसने दिया? देखिए, सबसे पहले सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था रिचर्ड फाइनमैन ने, और इन्होंने इसका सैद्धांतिक आधार दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइंस्टीन ने नहीं दिया, न्यूटन ने नहीं दिया, मैक्स प्लैंक ने नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिचर्ड फाइनमैन ने। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में हम धातु का उपयोग कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोक्स सभी डी। आगे हम बात करें, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में रोग निदान के लिए किया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, रोग का मतलब होता है चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करें, नैनो प्रौद्योगिकी से बने कौन से उपकरण डीएनए विश्लेषण के लिए सब उपयोगी माने जाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से उपकरण हैं जो डीएनए का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, डीएनए विश्लेषण की करने वाली जो नैनो टेक्नोलॉजी की शाखा है वह है बायो सेंसिंग बोलते हैं उसको। तो जब बायो सेंसिंग है, यानी कि हम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो किस शाखा में कर रहे हैं? बायो सेंसिंग में। और यदि बात नैनो टेक्नोलॉजी की आ जाएगी तो उन छोटे पार्टिकल्स का जिक्र भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो बायो सेंसिंग। नैनो बायोसेंसर। नैनो फिल्टर इसमें नहीं होगा, नैनो मोटर नहीं होगा, नैनो कार्बन नहीं होगा, यानी नैनो बायोसेंसर का उपयोग हम डीएनए विश्लेषण के लिए करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार की बैटरी में किया जाता है? देखिए, आधुनिक समय में लिथियम आयन बैटरी जो बन रही है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता। हाइड्रोजन बैटरी में नहीं होता। ग्राफीन बैटरी में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सुपर कैपेसिटर में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में? देखिए, ऊर्जा प्रबंधन में है, जल प्रबंधन में है, चिकित्सा प्रबंधन में है। देखिए, ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा ऊर्जा संग्रहण में है, जल प्रबंधन में जल शोधन में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि किस नैनो संरचना का उपयोग मृदा के संवर्धन के लिए किया जाता है? तो देखिए, मृदा के संवर्धन मतलब मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? खाद का उपयोग करते हैं। और यदि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो उस खाद में क्या आ जाएंगे? नैनो पार्टिकल। तो उस खाद को हम क्या बोलेंगे? नैनो फर्टिलाइजर। क्या बोलेंगे? नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम मृदा की उर्वरता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि नैनो यूरिया बनाया है हमने। तो नैनो यूरिया जो है वर्तमान समय में किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जहां एक बड़े कट्टे से हम खेत में खाद डालते थे, और एक छोटी सी बोतल के माध्यम से हम नैनो यूरिया का उपयोग करके यूरिया की मात्रा को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। यूरिया की आवश्यकता पूरी हो जाती है। आगे हम बात करें, नैनो तकनीक से संबंधित पहला व्यावसायिक उत्पाद क्या था? यानी सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या बनाया था? तो सबसे पहले बनाए थे कपड़े। सबसे पहले क्या बनाए थे? कपड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनो कपड़े।
नैनो सोलर सबसे पहले नहीं बनाया था, नैनो मेडिकल उपकरण नहीं बनाए थे, और नैनो कार्बन ट्यूब्स उपयोग करके नहीं बनाए थे। सबसे पहले क्या बनाए थे? कपड़े बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, नैनो तकनीक का उपयोग कहाँ नहीं किया जा रहा? कहाँ नहीं किया जा रहा? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी उपयोग किया जा रहा है, निर्माण के क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे कपड़े का निर्माण किया, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे बायो पेस्टिसाइड बना रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, लेकिन भोजन उत्पादन में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम बात करें कि नैनो तकनीक से बना कौन सा पदार्थ मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? तो देखिए, मिट्टी में नैनो टेक्नोलॉजी के बना हुआ जो नैनो क्ले होती है, वह मृदा प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नैनो एल्यूमिनियम इसका नहीं होगा, नैनो सिल्वर नहीं होगा। नैनो सिल्वर किस में काम आता है? नैनो सिल्वर आता है जल शोधन में। नैनो सिल्वर किस में आता है? जल शोधन में आता है। नैनो कार्बन ट्यूब्स क्या है? ऊर्जा भंडारण में आता है। नैनो कार्बन ट्यूब किस में उपयोग ली जाती है? ऊर्जा भंडारण में नैनो कार्बन ट्यूब्स का उपयोग लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनो क्ले। आगे हम बात करें कि किस प्रकार की नैनो सामग्री का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जा रहा है? तो ऊर्जा उत्पन्न करने में नैनो ग्राफीन का उपयोग किया जा रहा है। सिलिका इसमें आंसर नहीं होगा, नैनो ग्राफीन। और एल्युमिनियम इसका आंसर नहीं होगा, नैनो जिंक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनो बी। ग्राफीन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो ग्राफीन। नैनो तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? नैनो तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? रोग निदान में नैनो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, खेती में नैनो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, कपड़ा उद्योग में किया जा रहा है, इमारतों के निर्माण में किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें किया जा रहा है, तो रोग निदान में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोग निदान में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट हम बात करें, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग ऊर्जा संरक्षण के लिए किस प्रकार किया जाता है? तो नैनो बैटरियाँ बनाने में बिल्कुल, सोलर पैनल क्षमता बढ़ाने में बिल्कुल, सुपर कैपेसिटर के विकास में बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त सभी। सोलर पैनल भी बना रहे हैं, बैटरियाँ भी बना रहे हैं, सुपर कैपेसिटर भी बना रहे हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी में कार्बन नैनो ट्यूब्स का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? कार्बन नैनो ट्यूब्स का सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है, वह किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसमें किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्बन नैनो ट्यूब्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो टेलीकॉम में नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स इसका राइट आंसर है, और कृषि में नहीं हो रहा, चिकित्सा में नहीं हो रहा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन सी समस्या सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सहायक सिद्ध तो हो रही है, पर यदि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को कोई खतरा उत्पन्न होगा या हो रहा होगा, तो वह हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी पर अभी भी लगातार रिसर्च की जा रही है कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस रिसर्च के माध्यम से हम धीरे-धीरे इस नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी मानव जीवन के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है, तो ये कहीं खतरा ना बन जाए, इस पर हमारी रिसर्च लगातार जारी है। जहाँ उपयोगी साबित हो रही है, उन कार्यों को हम करते जा रहे हैं, और पर्यावरण के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारी रिसर्च जारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय जोखिम। उच्च लागत इसका आंसर नहीं होगा, उत्पादन क्षमता नहीं होगा, और प्रौद्योगिकी जटिल होना इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चन के माध्यम से जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर था, इसको रिवाइज किया, इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसको समझा, और आशा करता हूँ कि इस यहाँ जैसे हमने ये क्वेश्चन श्रृंखला की है, तो इसमें से भी कुछ नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे, जो कि क्लास में आपको पढ़ने को नहीं मिले थे। तो इन कंसेप्ट के माध्यम से भी आप आने वाली जो परीक्षा है, उनको उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो क्लासेज हैं, वो धीरे-धीरे आपको मिलती जा रही हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो प्रश्नोत्तर, जैसे सीधा एक नियम है कि भाई पहले थ्योरी पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन करो, तो उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, केवल थ्योरी भी पढ़ाई नहीं जा रही। तो जिस तरह से आप एक संस्थान में जाकर अध्ययन कर रहे हो, उसी तरीके से आपको ये क्लासेज मिल रही हैं। और जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की साइंस और टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको एक आपके अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय सामग्री आपको प्राप्त होगी। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।